हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ध्रुवेश। तो एक कमेंट सेक्शन में एक बच्चे का कमेंट आया था जिसने मुझे बोला कि सर इंटरव्यू या फिर सिचुएशनल कॉन्वर्सेशन के ऊपर मैं वीडियोस बनाऊं। एक्चुअली आई रियली फाउंड इट अ रेडिकल आइडिया टू मी, और मैं यही कोशिश करूंगा आपसे, क्योंकि इवन आई वाज ट्राइंग टू फाइंड समथिंग न्यू। और मुझे लग रहा है कि ये चीज़ अच्छा है कि कोई इंटरव्यू पर, रेस्टोरेंट में, होटल में, हॉस्पिटल में, इस तरीके की सिचुएशंस के ऊपर अगर मैं वीडियोस बनाऊंगा तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी। तो दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस काइंड ऑफ अ सीरीज़। अगर रिस्पांस अच्छा रहा, आप लोगों ने सब्सक्राइब किया, लाइक किया, कमेंट्स रहे, तो मैं इसको और बेटर करने की कोशिश करूंगा। तो आज सिर्फ मैंने एक एक क्वेश्चन आंसर लिए हैं। इस कॉन्वर्सेशन को थोड़ा सा बड़ा करना, इस कॉन्वर्सेशन में थोड़े से और मीनिंगफुल सेंटेंसेस को ऐड करना, तो उन सब चीज़ों पर मैं धीरे धीरे काम करना शुरू करूँगा। बट आई रियली वॉन्ट योर फीडबैक और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक कि आपको चीज़ें कैसी लग रही हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं और सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए गाइस, तो पहला सेंटेंस, आप अपनी कंपनी क्यों बदलना चाहते हो। सो दीज आर वेरी बेसिक क्वेश्चंस व्हिच आर एक्चुअली आस्क्ड इन एनी इंटरव्यू। तो आप अपनी कंपनी क्यों बदलना चाहते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकते। तो WH, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और एक्शन, यही फॉर्मेशन रहेगी। फॉर्मेशन के ऊपर मैं कई बार समझा चुका हूँ और बेसिक की क्लासेस में हम फॉर्मेशन से ही बात करते हैं। तो WH वर्ड आया वाई, हेल्पिंग वर्ब डू, सब्जेक्ट यू, एक्शन वांट टू चेंज। तो वाई डू यू वांट टू चेंज योर कंपनी। ठीक है, यहां पर एक्शन है वांट। ठीक, सो वाई डू यू वांट टू चेंज योर कंपनी। मैं बहुत समय से एक ही कंपनी में काम कर रही हूँ। अब बेसिकली अगर आप कोई इंटरव्यू देखने जाते हो और इस तरीके का क्वेश्चन वहाँ पर पूछा जाए कि आप अपनी कंपनी क्यों चेंज करना चाहते हो, एक तो बेसिक एक थंब रूल याद रखो। सिंस आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैंने काफ़ी लंबे टाइम तक काम किया है, टिल अ गुड डेजिग्नेशन। ठीक है, तो वहाँ पर मैं एक चीज़ आपको समझा दूँ कि अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए, और मैक्सिमम पूछते ही हैं टू द पीपल हु आर एक्चुअली एक्सपीरियंस्ड, तो उनसे इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, तो कभी भी कंपनी को डिफेम करने की कोशिश मत करो। जो आपकी प्रीवियस कंपनी है उसकी शॉर्टकमिंग्स, फ्लॉज, उसको बताने की कोशिश मत करो, उसमें ये खराबी है, वो खराबी है, नहीं। ठीक है, इंस्टेड कंपनी की तारीफ करो और उसके अगेंस्ट में कुछ आंसर वैसा मत दो। कंपनी की तारीफ के साथ साथ कुछ ऐसा आंसर दो जो पर्सनली और प्रोफेशनली आपके लिए अच्छा हो। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटेंस का एग्जांपल, सॉरी, आंसर क्या है, मैं बहुत समय से एक ही कंपनी में काम कर रही हूँ। तो वेरी गुड आंसर कि आई हैव बीन वर्किंग इन द सेम कंपनी। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस हुआ। ठीक है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, एक्शन। तो सब्जेक्ट आया आई, हेल्पिंग वर्ब आया हैव बीन, एक्शन में ING लगाएंगे, तो आई हैव बीन वर्किंग इन द सेम कंपनी काफ़ी टाइम से। अब ये ड्यूरेशन है या स्टार्टिंग पॉइंट है? ऑब्वियसली ड्यूरेशन है। तो जब भी हम ड्यूरेशन की बात करते हैं, ठीक है, तब हम वहाँ फॉर लगाते हैं। तो आई हैव बीन वर्किंग इन द सेम कंपनी फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी समय से मैं एक ही कंपनी में काम कर रही हूँ। ठीक, अगर यहाँ पर मैं कोई स्टार्टिंग पॉइंट लगा दूँ कि मैं जनवरी से काम कर रही हूँ, राइट, मैं तब से काम कर रही हूँ जब से कंपनी शुरू हुई थी, तो वहाँ पर भी सिंस आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम स्टार्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो सिंस और फॉर में समय की अवधि ऐसा कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, फिक्स टाइम, नॉट फिक्स टाइम। कई बार बच्चे क्लास में आते हैं, दे टेल मी कि सर उसमें कुछ फिक्स टाइम है, ऐसा है, इतना कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ड्यूरेशन है तो फॉर, स्टार्टिंग पॉइंट है तो सिंस। तो आई हैव बीन वर्किंग इन द सेम कंपनी फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बना, आई हैव बीन वर्किंग इन द सेम कंपनी फॉर अ लॉन्ग टाइम। आप हमारी कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहती हो। सो द क्वेश्चन इज फ्रॉम इंटरव्यूअर साइड कि आप हमारी कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहती हो। मैक्सिमम इंटरव्यूअर्स की तरफ से तो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस या प्रेजेंट परफेक्ट में ही जाएगा। तो व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन अवर कंपनी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही है। WH, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और एक्शन। मैं इस चीज़ को कई बार बता चुका हूँ भाई, 6 फॉर्मेशंस होती हैं। ठीक है, सिंपल, नेगेटिव, 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन नेगेटिव, ये 6 फॉर्मेशंस अगर आपको नहीं आती हैं एंड यू आर लर्निंग फ्रॉम बेसिक्स, तो फिर भूल जाओ कि मुझे कभी आएगा सीखना, समझना, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। इफ़ यू रियली वांट टू लर्न, तो आपको हर चीज़ को बेसिक से समझना पड़ेगा, बेसिक से पकड़ना पड़ेगा। बहुत सारे जितने भी टीचर्स हैं, दे आर पॉन्टिफिकेटिंग यू डोंट हैव टू लर्न दीज थिंग्स एंड यू कैन लर्न इंग्लिश। दे आर जस्ट फूलिंग यू अराउंड एंड यू डोंट हैव टू फॉल फॉर देम। ठीक है, तो आप हमारी कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन अवर कंपनी। मैं नई स्किल्स सीखना और प्रोफेशनली ग्रो करना चाहती हूँ, दैट इज द बेस्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि इससे पिछला वाला जो आंसर है वो भी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं हुआ। ठीक है, कि मुझे वहां पर काफी टाइम हो गया काम करते हुए, तो मतलब इट मीन्स कि आई एम स्टक
एट वन प्लेस एंड आई एम नॉट एबल टू थ्राइव, आई एम नॉट एबल टू ग्रो। तो इसने वही बोला कि मैं नई स्किल्स सीखना और प्रोफेशनली ग्रो करना चाहती हूँ। ठीक है, तो आंसर क्या आया, आई वॉन्ट टू लर्न न्यू स्किल्स। ठीक, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट आया आई, हेल्पिंग वर्ब डू, एक्शन वांट टू, डू छुपा है वांट टू में। सो आई वांट टू लर्न न्यू स्किल्स एंड ग्रो प्रोफेशनली। तो मैं नई स्किल सीखना चाहती हूँ और प्रोफेशनली ग्रो करना चाहती हूँ। इसमें एक चीज़ समझो, आई वॉन्ट टू लर्न, यहाँ पर एक्शन जो है लर्न, मतलब वांट टू के बाद वैसे तो वांट टू एक्शन है, लेकिन जो सेकेंडरी एक्शन है वो लर्न न्यू स्किल्स एंड, अब लर्न में अगर आईएनजी नहीं लगा है, ठीक है, तो ग्रो में भी नहीं लगेगा और ग्रो उसी फॉर्मेशन में रहेगा, दोबारा से बनाने की जरूरत नहीं है। आई वॉन्ट टू लर्न न्यू स्किल्स एंड आई वॉन्ट टू ग्रो प्रोफेशनली, ऐसे बनाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बी लगा दूं, आई वॉन्ट टू बी लर्निंग, तो भी सेंटेंस सही है। ये मैंने बी की क्लास में पढ़ाया हुआ है कि मैक्सिमम जो भी सेंटेंसेस में आप टू के साथ V1 लगाते हो, अगर आप लोग चाहो तो टू के बाद बी ऐड करो और जो बेस फॉर्म है उसमें आईएनजी लगा दो। ठीक है, जैसे आई वॉन्ट टू बी नोइंग वन थिंग, आई वॉन्ट टू नो वन थिंग, मैं एक चीज जानना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू बी नोइंग वन थिंग, बोथ सेंटेंसेज आर करेक्ट। ठीक है, और बहुत बोले जाते हैं, वी डोंट हैव टू गो वेरी प्रिसाइजली, ठीक है, वरना बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। अभी के लिए आई वॉन्ट टू लर्न न्यू स्किल्स, मैं नई स्किल्स सीखना चाहती हूँ एंड ग्रो प्रोफेशनली, और प्रोफेशनली ग्रो करना चाहती हूँ। आपकी वर्तमान भूमिका क्या है? ठीक है, मतलब व्हाट्स योर करंट रोल, अभी का, एट प्रेजेंट। सो व्हाट इज योर करंट रोल, आपकी वर्तमान भूमिका क्या है? इसमें तो ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेट ऑफ बीइंग सेंटेंस। ठीक है, मैं अपनी वर्तमान कंपनी में एक एग्जीक्यूटिव के रूप में काम कर रही हूँ। अब मैं इस सेंटेंस में आई हैव बीन वर्किंग भी लगा सकता हूँ, आई एम वर्किंग भी लगा सकता हूँ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एक्शन सिंपल फॉर्मेशन है, तो आई एम वर्किंग। अब किसी के रूप में, यहाँ पर हम एज का यूज करते हैं, लाइक का नहीं करते। ठीक है, की तरह, की रूप में, एज और लाइक के बीच का डिफरेंस मैंने कई बार समझाया है। मैंने मेरी एप्लीकेशन में भी इस चीज़ को मैंने बोनस फोल्डर में रखा हुआ है, द पीपल हु आर यूजिंग माई एप्लीकेशन दे नो दिस थिंग, और जो लोग क्लास में हैं वी ऑलवेज कीप टेकिंग सच क्लासेस। तो यहाँ पर एज आएगा किसी के रूप में, ठीक है, एज अ ब्रदर। और अगर वो लाइक अ ब्रदर, कि उसने मेरी बिल्कुल भाई की तरह मदद करी, सो ही हेल्प मी लाइक अ ब्रदर। ठीक है, he behaves with me, या फिर सॉरी he treats me like a brother, और he treats me as a brother, दोनों में बहुत फर्क है। फिलहाल यहाँ as की बात करेंगे। सो आई एम वर्किंग एज एन एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव प्रोनाउंसिएशन देखो क्या है, लोग बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, सही प्रोनाउंसिएशन एग्जीक्यूटिव। सो आई एम वर्किंग एज एन एग्जीक्यूटिव इन माई करंट कंपनी, तो मैं अपनी करंट कंपनी में एक एग्जीक्यूटिव के रूप में काम कर रही हूँ। सो व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, आपकी ताकत क्या है? वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस आस्क्ड ड्यूरिंग द इंटरव्यूज, है ना। सो व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, आपकी ताकतें क्या है? स्टेट ऑफ बीइंग, इसने कहा मैं मेहनती हूँ और जल्दी सीख जाती हूँ, राइट। सो आई एम हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग, अगर मैं यहाँ पर हार्ड वर्कर लगा दूं तो भी चलेगा, लेकिन हार्ड वर्कर जो होता है ना वो स्पेसिफिकली ज़्यादातर उस सेंस में आता है जो फिजिकल मेहनत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, लेकिन चलेगा। वर्किंग हार्ड, टू वर्क हार्ड वो एक्शन होता है, और हार्ड वर्क वो मेहनत होता है। इस छोटी सी टर्म में इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं लोग। क्या बोला मैंने? हार्ड वर्किंग एडजेक्टिव है, मतलब जैसे ही इज़ अ हार्ड वर्किंग गाय, तो वो मेहनती इंसान है। हार्ड वर्किंग इज मेहनती, हार्ड वर्क इज मेहनत। जैसे मैं कहूँगा इट विल टेक अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू कंप्लीट दिस वर्क, टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। ठीक है, और तीसरा क्या बोला मैंने? टू वर्क हार्ड, ये क्या होता है? ये एक्शन होता है विच मीन्स मेहनत करना, जैसे वील हैव टू वर्क हार्ड टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इसने बोला मैं मेहनती हूँ, आई एम हार्ड वर्किंग, और एक क्विक लर्नर हूँ, जल्दी सीख जाती हूँ, एंड अ क्विक लर्नर। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बना? आई एम हार्ड वर्किंग एंड अ क्विक लर्नर। अब आने वाली जो क्लासेस होंगी, जो अब क्लासेस आएंगी जो मैं अपलोड करूंगा, मैं इन कॉन्वर्सेशंस को थोड़ा और डिटेल्ड बनाऊंगा, जहां पर एक क्वेश्चन का आंसर थोड़ा लंबा होगा, सो दैट उन लोगों के लिए भी फायदेमंद होगा। दीज वीडियोज आर गोइंग टू बी यूजफुल फॉर दोज पीपल जो स्पेसिफिकली सिचुएशंस की वीडियो ढूंढ रहे हैं। ठीक है, सो आई रियली थिंक, आई रियली होप कि सच वीडियोज आर गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, आपकी कमजोरियां क्या हैं? व्हाट आर योर वीकनेसेस? ठीक है, वीकनेस नहीं, वीकनेसेस, कमजोरियां ज़्यादा की बात हो रही है।
ठीक है, इसने बोला कभी कभी मैं डिटेल पर ज़्यादा ध्यान देती हूँ। अब कमज़ोरियों में ऐसी चीज़ बताई है, सी हाउ स्मार्टली दिस आंसर एक्चुअली हैज़ बीन गिवन। कितनी स्मार्टली इस चीज़ को बोला है कि वो एक कमी जो होता है वो स्ट्रेंथ की तरह दिखती है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द टैक्टिक्स ऑफ क्लियरिंग द इंटरव्यूज़, कि अगर आपको अपनी कमियां भी बतानी है, स्ट्रेंथ भी बतानी है, सो कंसीडरिंग द पॉइंट कि आप किस जॉब के लिए हो। ठीक है, ताकि सामने वाले को एक तो इंटरव्यूअर को पता होता है, दे ऑलरेडी नो कि आप ये चीज़ें रेडी करके आए हो, लेकिन ये भी उसको पता है कि दिस इज़ ऑल्सो साइन ऑफ स्मार्टनेस कि आप इन चीज़ों को बोल रहे हो, आंसर्स को अपने अच्छे तरीके से डेकअप किया हुआ है। एंड इफ दे आर गोइंग इन मोर डिटेल तो दे विल बी आस्किंग सम अदर क्वेश्चंस रिलेटेड टू द सेम डिटेल्स। लेकिन वो चीज़ें तब होती हैं व्हेन यू आर गोइंग फॉर सम हायर पोजीशन और सम हायर डेजिग्नेशन। इनिशियल लेवल पर उनको सिर्फ ये देखना होता है कि दिस कैंडिडेट इज एक्चुअली एबल टू बी टॉट और नॉट, सिखाने लायक है कि नहीं है। ठीक है, उसको कितना आता है, दे डोंट नीड दैट। उनको ये देखना होता है कि इसको सिखा सकते हैं कि नहीं, वेदर द कैंडिडेट इज स्मार्ट और नॉट। ठीक है, तो इसने बोला कभी कभी मैं डिटेल पर ज़्यादा ध्यान देती हूँ, तो ये मेरी कमज़ोरी है कि मैं बहुत ज़्यादा क्या हो जाती हूँ, फस्टीडियस। एक वर्ड होता है इंग्लिश में, टू बी फस्टीडियस। फस्टीडियस मीन्स जो इंसान थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस कॉशियस होता है चीज़ों को लेकर। ठीक है, समटाइम्स आई फोकस टू मच ऑन डिटेल्स, या फिर आप इसको दूसरे तरीके से कैसे बोल सकते हो, समटाइम्स आई बिकम टू फस्टीडियस। ये सेंटेंस भी सही रहेगा। आई फोकस, मैं फोकस करती हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। ठीक है, टू मच बहुत ज़्यादा, ऑन डिटेल्स, डिटेल्स पर। ठीक है, क्या आपके पास इस फील्ड का अनुभव है, सो डू यू हैव एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। राइट, अगर मैं यहाँ पर सेंटेंस बोलूँ सो डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस ऑफ दिस फील्ड, तो भी सेंटेंस बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस फील्ड में कोई एक्सपीरियंस है, इस फील्ड का कोई एक्सपीरियंस है, दोनों तरीके से सेंटेंस बिल्कुल सही जाएगा। ठीक है, सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, पोजेशन का सेंटेंस है, और मैंने इस चीज़ को कई बार बताया हुआ है कि जो पोजेशन के सेंटेंस होते हैं उसमें हैव क्या होता है, एक्शन की तरह ट्रीट होता है। प्रेजेंट की बात करें तो सेंटेंस विल बी फॉर्म्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट कंडीशन। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब डू डज, तो यहाँ पर डू से सेंटेंस शुरू इसीलिए किया है। डू यू हैव एक्सपीरियंस, अगर यहाँ पर यू की जगह कोई सिंगुलर हो तो डज आ जाएगा, डज ही हैव, हैज नहीं लगा देना। ये मत बताना, ये मत बोलना कि डज ही हैज, नहीं, डज ही हैव। डू यू हैव एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, कि क्या इस फील्ड में कोई एक्सपीरियंस है आपको। हाँ, मेरे पास 3 साल का अनुभव है। इसने बोला यस आई हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, तो मेरे पास है, यहां पर डू छुप गया हैव के अंदर, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ये चीज़ मैं कई बार समझा चुका हूँ। तो इसने क्या बोला, यस आई हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, हाँ मेरे पास 3 साल का अनुभव है। आप हमको क्यों हायर, अच्छा हम आपको क्यों हायर करें। अब अगले इंटरव्यूअर ने पूछा है कि हम आपको क्यों हायर करें, वाई शुड वी हायर यू। ठीक है, मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्या मैं ये करूं, मैं ऐसा क्यों करूं। ऐसे सेंटेंसेस में हम डू, कैन, शुड, इन सब की हेल्प से सेंटेंस बनाते हैं, और एक टू की हेल्प से भी बनता है। ये फॉर्मेशन मैंने अलग तरीके से जो हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं उसमें मैं पढ़ा भी चुका हूँ। तो जो लोग क्लासेस से आ रहे हैं दे नो व्हाट आई मीन। जैसे सेंटेंस होता है कि भाई मैं क्या करूँ, व्हाट शुड आई डू, व्हाट कैन आई डू, व्हाट डू आई डू, व्हाट टू डू, सारे सही हैं, और सारे ही सही हैं एक्चुअली। ठीक है, तो हम आपको क्यों हायर करें, वाई डू वी हायर यू, वाई शुड वी हायर यू। ठीक है, दोनों चलेंगे। क्वेश्चन में कैन का यूज़ नहीं करना है, वाई कैन वी हायर यू, ये तो बिल्कुल वाहियात हो गया। आप ये बोल सकते हो वाई टू हायर यू, ठीक है, ये चल जाएगा, लेकिन ये बहुत कैजुअल तरीका हो जाता है। करेक्ट, तो सेंटेंस बना वाई शुड वी हायर यू, हम आपको हायर क्यों करें। इसने बोला कि मैं समर्पित हूँ, आई एम डेडिकेटेड। ठीक है, मतलब किसी चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा डेडिकेशन होना, सो आई एम डेडिकेटेड, हमेशा अपना काम अपना सर्वश्रेष्ठ देती हूँ, मतलब अपना बेस्ट देती हूँ, सर्वश्रेष्ठ हिंदी में प्रॉब्लम हो जाती है। सो आई एम डेडिकेटेड एंड ऑलवेज गिव। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपल देखो, फॉर्मेशन देखो, यहाँ पर सिंपल फॉर्मेशन, सिंपल प्रेजेंट की फॉर्मेशन चल रही है। ठीक है, अब सिंपल फॉर्मेशन का मतलब क्या है, कंडीशन है, या कंडीशन है तो इज एम आर, और एक्शन है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट डू डज। ठीक, अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट तो एक ही है, आई एम डेडिकेटेड।
अब आई ऑलवेज गिव, यहाँ पर डू है जो कि गिव में छुपा हुआ है। अगर डू की जगह अगर ये सेंटेंस कोई और फॉर्मेशन में होता तो हेल्पिंग वर्ब को लगाना पड़ता, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि मैं डेडिकेटेड हूँ और मैं अपना काम भी कंप्लीट कर चुकी हूँ, मान लो ये होता, सो आई एम डेडिकेटेड एंड हैव डन माई वर्क, या फिर एंड आई हैव डन माई वर्क, तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालना पड़ता। लेकिन यहाँ पर जो दूसरा पार्ट है वो इंडेफिनिट फॉर्म में है, तो इस फॉर्मेशन में आपको डू को वैसे ही छुपाना पड़ेगा, तो इसीलिए फॉर्मेशन सेम रहेगी। सो आई एम डेडिकेटेड एंड ऑलवेज कंप्लीट, या फिर ऑलवेज गिव माई बेस्ट एट वर्क, ऑलवेज कंप्लीट माई वर्क ऑन टाइम, राइट। या फिर आई एम डेडिकेटेड एंड ऑलवेज गिव माई बेस्ट एट वर्क। टू गिव समवंस बेस्ट का मतलब अपना सबसे सर्वश्रेष्ठ देना, पूरी कोशिश करना, उस सेंस में जाता ही है। जैसे मैंने कहा कि भाई इस काम को करने में आई ट्राई टू गिव माई बेस्ट। आप हमारी कंपनी के बारे में क्या जानती हो, बहुत ही एक कॉमन क्वेश्चन इंटरव्यूज के दौरान पूछा जाता है और आंसर भी इसका ऐसे ही देना है। तो इसने बोला है कि व्हाट डू यू नो, आप क्या जानती हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस हुआ, राइट। सो व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी, तो WH वर्ड आया, हेल्पिंग वर्ब आया, सब्जेक्ट आया, एक्शन आया। क्वेश्चन फॉर्मेशन है जिसका आंसर हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, यही फॉर्मेशन होगी। जैसे वेयर आर यू गोइंग, व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू, सॉरी व्हाट डू यू डू, ठीक है। तो सेंटेंस बना कि आप हमारी कंपनी के बारे में क्या जानती हो। इसने कहा आपकी कंपनी की मार्केट में अच्छी प्रतिष्ठा है, मतलब एक अच्छी रेप्यूटेशन है। तो आपकी कंपनी की रेप्यूटेशन है, आपका कुछ है, ठीक है। मेरा कुछ है, मेरे पास कुछ है, दोनों ही क्या होते हैं, पोजेशन में होते हैं। तो आपकी कंपनी की एक अच्छी रेप्यूटेशन है, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा और हैव एक्शन रहेगा। तो सबसे पहले देखो सब्जेक्ट कौन है, किसकी है, आपकी कंपनी, योर कंपनी। हेल्पिंग वर्ब लगेगा डज, क्योंकि योर कंपनी सिंगुलर है। एक्शन आएगा हैव, डज लगेगा हैव में और वो हैज बन जाएगा। ये चीज मैं बार बार क्यों बताता हूं, पता है, इसके दो रीजन है। रीजन नंबर 1 कि जब इनके नेगेटिव बनाते हैं तो बहुत सारे लोग हैज नॉट, हैव नॉट करके बोलते हैं, जो कि गलत है। डू डज बाहर निकलेंगे। और दूसरा तरीका, कुछ लोग डज को बाहर निकाल देंगे फिर भी उसको हैज लगाएंगे, ही डज नॉट हैज, क्योंकि उनको लगता है कि ही के साथ हैज ही आएगा। लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि वो हैव के अंदर डज छुपा हुआ है, और जैसे ही डज बाहर आया वापस से वो हैव ही बन जाएगा, ही के साथ भी। तो फिलहाल योर कंपनी डज हैव, डज लगा हैव के अंदर, वो हैज बन गया। योर कंपनी हैज अ गुड रेपुटेशन इन द मार्केट, तो आपकी कंपनी के मार्केट में अच्छी रेपुटेशन है, करेक्ट। ये सेम चीजें देखो, एक्टिव पैसिव की हजारों वीडियोस पड़ी हुई हैं यूट्यूब पर, इतने सारे टीचर्स अवेलेबल हैं जो पढ़ा रहे हैं। तो इनमें इन चीज़ों को पकड़ना, ढूंढना, जहाँ पर कंफ्यूजन है, दिस इज द मेन पेन पॉइंट फॉर मी, कि इन सब चीज़ों से हटके मैं क्या सिखाऊं, सो दैट आई कैन मेक देम गुड एट स्पीकिंग। तो इन चीज़ों को समझाना और समझना दोनों इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। क्या आप टीम में काम करने में सहज हैं, तो यहाँ पर इंटरव्यूअर ने पूछा है आर यू कंफर्टेबल। कंफर्टेबल के साथ कोई प्रेपोजिशन लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर मान लो एक्शन नहीं है, कोई नाउन है, तो अब मैं एट का यूज़ कर सकता हूँ, आई एम नॉट कंफर्टेबल एट इट, ठीक है। विद का यूज़ कर सकते हैं, एक मिनट, ठीक। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, मैक्सिमम टाइम अगर आप किसी सिचुएशन की बात कर रहे हो, कोई आइडिया है, कोई इंसान है, तो विद का हम यूज़ करते हैं। जैसे आई एम नॉट कंफर्टेबल विद हिम, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद पब्लिक स्पीकिंग, राइट, तो विद लगाते हैं। लेकिन अगर मान लो कोई एक्शन आ जाए सिंपल सा, तो आप अगर चाहो तो कंफर्टेबल के साथ कुछ भी मत लगाओ, ठीक है। आई एम नॉट कंफर्टेबल वर्किंग इन अ टीम। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसने बोला कि हाँ मुझे टीम के साथ काम करना पसंद है, यस आई लाइक, या फिर आई एन्जॉय। एन्जॉय या लाइक के साथ आप टू भी लगा सकते हो, ING भी लगा सकते हो, दोनों सही है। आई लाइक टू एन्जॉय, सॉरी आई लाइक टू वर्क विद द टीम, या फिर आई एन्जॉय टू वर्क विद द टीम, या फिर आई एन्जॉय वर्किंग विद द टीम, ठीक है। एन्जॉय के साथ आप सिंपल ING लगाओ। जैसे मैंने कहा कि मैंने क्रिकेट खेलने में मेरे को बड़ा मज़ा आया, सो आई एन्जॉयड प्लेइंग क्रिकेट, ठीक। तो एन्जॉय के साथ कोई प्रपोजिशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है, यही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। सो आई एन्जॉय वर्किंग विद अ टीम। तो ऐसे सेंटेंस को कमेंट सेक्शन में बनाओ कि मैं आपकी वीडियोस को देखना एन्जॉय करता हूँ, आई एन्जॉय वॉचिंग योर वीडियोस, करेक्ट। क्या आप दबाव में काम कर सकते हो, कैन यू वर्क अंडर प्रेशर, अंडर, राइट। सेंटेंस क्या आया, हाँ मैं दबाव को अच्छी तरह संभाल सकती हूँ, यस आई कैन हैंडल प्रेशर वेरी वेल।
इसका दूसरा आंसर भी हो सकता है, अगर आप एक जनरल इंटरव्यू में जाते हो और आपसे वहाँ पर ऐसा पूछा जाए कि क्या आप दबाव में काम कर सकते हो, तो आप वहाँ पर ये भी बोल सकते हो कि सर इवन आई थ्राइव वेल अंडर प्रेशर, आई हैव नोटिस्ड इट। थ्राइव का मतलब ग्रो करना, फलना फूलना, अच्छा काम करना। सो समटाइम्स आई हैव नोटिस्ड कि आई थ्राइव अंडर प्रेशर, ठीक है, बट इट डजेंट मीन दैट आई स्लैक ऑफ इन माई वर्क। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने काम में काम चोरी करता हूँ। आई ट्राई टू डू माई बेस्ट, बट अंडर प्रेशर आई मे थ्राइव मोर। ठीक, तो इस तरीके से थोड़े से आंसर्स को देना शुरू करो। सो आई थिंक नाउ एवरीथिंग इज़ फाइन। इफ़ एनी डाउट इज़ देयर, डू लेट इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब करो। थैंक यू।